एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि आज सुबह ही हमने टॉपिक पढ़ा था अपना डेटा रिप्रेजेंटेशन, किस तरह से नंबर सिस्टम होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। बाइनरी पढ़े थे, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, डेसिमल, सारे हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें जो पार्ट 9 है आपका, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। और अभी जो आप देख रहे हैं नाम एमसीक्यूज पहले मैं रख रहा था, फिर मैंने इसको एमसीक्यूज फॉर्म में नहीं रखे, मैंने आपको डायरेक्ट दूंगा जिसको आप पूरा सॉल्व करेंगे बिना ऑप्शंस के। और उसके बाद आप वीडियो देखेंगे और देखेंगे कि आपके कितने सही हुए हैं, कितने गलत। जो चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं वो यहाँ पे आपकी सब क्लियर हो जाएंगी। और ये आपको मैं बता दूं, बच्चे अगर सोच रहे हैं कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था जो आपका सिलेबस है इस एग्ज़ाम का, वो इस तरह के इस तरह से बनाया हुआ है कि आपको अगर कल को कोई भी चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी जो बाहर से होगी, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये सिलेबस में नहीं थी या क्या है क्या नहीं, तो आपको सारी चीज़ें पढ़ के जानी होंगी जो एक पर्टिकुलर एग्जाम में आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। कल ही हम लोगों के 25,000 सब्सक्राइबर हुए हैं पूरे, आप लोगों की वजह से। यानी कि 25,000 लोग ऐसे हैं जो डेली पढ़ रहे हैं हमसे। अगर किसी को कोई पर्सनल क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है। कल सुबह मैं सबसे पहली चीज़ आप लोगों को सारे रिप्लाई करूँगा, बहुत टाइम से नहीं हो पा रहे थे। अगर आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन चाहिए, अभी जो हमारा अकाउंट असिस्टेंट का चल रहा है उसके लिए आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 5,000 लोग J&K से सिर्फ एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं सुबह शाम। तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर किसी को कोई चीज़ आती है या किसी के पास कोई मटेरियल है तो वो शेयर कर रहा है। और मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूँ कि आप लोग अगर किसी की हेल्प करेंगे तो वो इनडायरेक्टली आप अपनी ही हेल्प कर रहे हैं, आपकी तैयारी उससे और ज़्यादा बढ़ेगी। ना कि ये सोच लेके चलें कि अगर मैं किसी को कोई चीज़ बताऊंगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा। अगर ऐसी सोच लेके चलना होता तो मैं ये चैनल नहीं बनाता। अगर आपको कोई भी एग्जाम के लिए अपडेट चाहिए तो आप हमें पेज पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको क्विज कंडक्ट करवाना है, कल आपको बता दूं जो हम इकोनॉमिक्स का क्विज कह रहे थे, वो इकोनॉमिक्स का क्विज आपका नेक्स्ट संडे होगा, क्योंकि सर को थोड़े से लेक्चर्स और बनाने हैं। तो कल जो आपका क्विज होगा वो आपका कंप्यूटर का ही होगा, छोटा सा क्विज होगा, और वो आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन का ही होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। आज मैं आपको जो सुबह चीज़ें पढ़ाई थी वो अब क्लियर कर दूंगा। कंप्यूटर में डेटा रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चंस होंगे। तो छोटा सा ही टेस्ट होगा, 10 से 15 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस का। तो आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको मैंने जो वीडियो में सुबह बताया था, अब आज हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें किस तरह से पता चलता है कि किस चीज़ को किस में रिप्रेजेंट करना है। जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं हमारा बेस। और ये बेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका नंबर है वो कौन सा है। ये आपका बेस 10 शो कर रहा है कि ये डेसिमल में है, और बेस 2 आपको क्या कह रहा है कि आपको इसको बाइनरी में बनाना है। बेस 16 हो अगर तो वो हेक्साडेसिमल होता है, बेस 8 हो तो वो आपका ऑक्टल नंबर होते हैं। ये हमने चीज़ें पढ़ी थी ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। अब ये बोल रहा है कि हमें कन्वर्ट करना है इसे पहले। तो आप लोग इसको टाइम लें, वीडियो पॉज कर दें, उसके बाद आप प्ले करके देखें कि आपका आंसर भी सेम आता है या नहीं, आपने चीज़ें सीखी है नहीं। मैंने आपको बताया था डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का सिंपल सा मेथड है। अगर बेस 2 है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे 2 से डिवाइड। आप 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका 21 से जाएगा, रिमाइंडर आपका जो बचेगा वो आप इसे यहाँ लिख देंगे। वापस 2 से करेंगे, ये आपका किससे जाएगा, 10 से, रिमाइंडर वहाँ पे आप लिख दें। 2 से करेंगे 5, रिमाइंडर क्या आया 0। वापस 2 से करेंगे, यहाँ पे आया आपका रिमाइंडर 1। और लास्ट स्टेप में आप वापस 2 से करेंगे, रिमाइंडर 0, और नीचे आपका 1 आएगा जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब इसे बाइनरी फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो आप किस तरह डायरेक्शन में लिखेंगे, बॉटम टू टॉप। तो इसे आप किस फॉर्म में लिखेंगे, 1 0 1 0 1 1। तो आप लोगों को अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो ये आपका आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। बात करते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन की। अगर आपको दिया हो
कि बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरह से जाएंगे। मैंने आपको एक चीज़ सुबह ही बताई थी, सिंपल मेथड। ये आप लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। ये चीज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए। आप लोगों को एग्जाम में मैंने याद करने का तरीका भी बताया था और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को जल्दी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैंने आपको वो चीज़ें भी बताई थी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको अब टेक्निकल पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना किस तरीके से एग्जाम में। 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, आपको मैंने बताया था किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, वो होती है 1 के। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। तो अब हम इसे किस तरह से करेंगे, 2 की पावर 0 यानी कि ये होगा 1, 2 की पावर 1 यानी कि ये होगा आपका 2, 2 की पावर 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 आपका रिप्रेजेंट करेगा 8, 2 की पावर 4 कैंसिल, 2 की पावर 5 रिप्रेजेंट करेगा आपका 32। आपको इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके बाद आप इसे क्या करेंगे, सीधा ऐड 32 प्लस 8 40 प्लस 2 42 इज इक्वल टू 43 बेस 10। बेसिकली ये पहला वाला क्वेश्चन ही है जिसे मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है। आपको मैं बता रहा हूँ कि करना किस तरीके से है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। तो डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल आप लोगों को आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगर यहाँ पे आपसे बात करूँ कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया हो एग्जाम में, तब आप इसे किस तरह से डील करेंगे। अभी तक जो हमने चीज़ें सीखी वो हमने सीखी इस तरह से। अगर आप देखें, अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ गिवन है जिसमें यहाँ पे आपका एक डेसिमल है, तो आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमने ये चीज़ तो देखी है कि नंबर सीरीज जो हमारी जाएगी यहाँ से नंबर लाइन, वो किस तरह से जाएगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब मैं आपको बताऊं, 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे बात करूं इस डायरेक्शन में जाएंगे तो किस डायरेक्शन में जाएंगे, 2 की पावर -1। ये 2 की पावर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे है, ये क्या होगा आपका -2, फिर -3 और जितने भी दिए होंगे। अब हम इसे किस तरह से करेंगे, अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब ये जो आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा 2 की पावर -1। और किसी भी चीज़ की पावर अगर नेगेटिव में हो तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिन लोगों को ये चीज़ अब याद नहीं रही, 6th या 7th क्लास में ये सिखाया जाता है, शायद से 5th में सिखाया जाता है। अगर आपको लिखा हो 2 की पावर -2, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका 1/4, यानी कि 1/2 की पावर 2 अपॉन में चली जाती हैं चीज़ें। तो अब इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं। पहले तो अगर मैं आपको बताऊं वापस से किस तरह से करना है, 2 की पावर 0 क्या होगा आपका 1, क्योंकि ये है, ये नहीं होगा। 2 की पावर ये होगी आपकी 2, क्या रिप्रेजेंट करेगी 4। 2 की पावर आगे आप इसे बढ़ाएंगे 3, क्या रिप्रेजेंट करेगी ये आ गया आपका पार्ट 13। डेसिमल यहाँ पे रहेगा क्योंकि ये डेसिमल यहाँ पे भी है। अब इसे आप किस तरह से करेंगे, 2 की पावर -1 यानी कि 1/2। ये आपका रिप्रेजेंट क्या करता है 0.5। तो ये आप क्या लिखेंगे अब यहाँ पे प्लस 0.5 और 13 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 13.5। आगे 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये अब आपका आ जाएगा आंसर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा जो मैंने आपको समझाया है अभी यहाँ पे। अब अगर आपको मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर सपोज ये लिखा हो इस फॉर्म में, इस तरह से, लेफ्ट साइड से यहाँ के 0 की वैल्यू नहीं है और यहाँ के 0 की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से लिखूं तो इनकी वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी ध्यान से। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है मैं आपको बता दूं। खुद ही कोई बाइनरी नंबर ले लो, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर उसी डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करके देखो कि क्या आपका बाइनरी नंबर एंड में वही आता है। तो आपको कहीं से भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम आगे। बाइनरी को अगर ऑक्टल में बनाना है तो किस तरह से हम इसे करेंगे। कैसे पता चला बाइनरी को ऑक्टल में बनाना है, क्योंकि बेस में क्या गिवन है 2 और यहाँ पे बेस में क्या गिवन है आपका 8। अब किस तरह से करना है मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था। मैं ट्रेडिशनल मेथड से अगर आपको बोलूँ, पहले आप बाइनरी को किस में कन्वर्ट करें, डेसिमल में, फिर डेसिमल से करेंगे आप ऑक्टल में, लेकिन इस सब को करने की ज़रूरत नहीं है।
मेथड आपको अगर वर्स्ट केस में भूल जाता है शॉर्टकट, तो आप इसे इस मेथड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, पुरानी वीडियो में देख लें। मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है। 3-3 का पेयर क्यों बनाना है ये कोई इस वीडियो में नहीं पूछेगा, पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आप लोगों को पता है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 0 0 और 2 की पावर ये आ गई आपकी 2, यानी कि ये आ गया आपका 4। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 1 और 2, ये क्या करेगा 4, यानी कि ये आ गया आपका 6। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका वापस से 6, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 664 ऑक्टल में। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। 3-3 का पेयर क्यों किया, जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता दूं कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आपका ऑक्टल है वो 0 to 7 तक रिप्रेजेंट करता है, और 7 आपका अगर मैं आपसे बाइनरी की फॉर्म में पूछूं तो वो आपका होगा 1 1 1, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2 और 2 की पावर 2 4, और इससे आगे ये नहीं जाएगा, इसीलिए हम इसे इस फॉर्म में करते हैं। पिछले लेक्चर में आधा घंटे का आप पूरा देख लें। अब बात करते हैं यहाँ पे सेम, अगर आपको इस फॉर्म में ऑक्टल नंबर दिया है और आपको बोला है कि आपको इसे कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में, किस तरीके से आप इसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको वापस से बताई थी, करने को आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी और सिंपल तरीका ही मैं आपको सिखाऊंगा। आप इसे थोड़ा इस तरह से लिख दें, ठीक है। मैंने आपको चीज़ सिखाई थी कि कितने में ऑक्टल रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी के कितने इक्विवेलेंट के होता है, वो होता है 3 डिजिट के। तो अगर मैं आपको पूछूं 1 लिखना है, और यहाँ पे मैंने आपको चीज़ सिखाई थी एक, क्या, 1 2 4, मैक्सिमम ऐसे ही होगा। अगर मेरे को 1 बनाना है और 3 इक्विवेलेंट में बनाना है तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है। अगर मुझे 0 बनाना है तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 0 0 0। 3 इक्विवेलेंट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ऑक्टल है, और ऑक्टल से बाइनरी 3 के बराबर होगा। अगर 3 बनाना है तो क्या होगा, 2 और 1, यानी कि 1 1 और 0। 4 बनाना है तो आपको पता है सिर्फ ये और बाकी दो 0 कर दूंगा, 1 0 0। अब अगर 5 बनाना है तो 4 और 1 लूंगा, यानी कि 1 0 1। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। बहुत सिंपल मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का। ये अगर आप डेसिमल के बाद इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा और कोई गारंटी नहीं है कि आपका आंसर सही है। सिंपल सा मेथड है, मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आज मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना सिखा रहा हूँ, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन और अगर टफ आपको बनाना हो एग्जामिनर को, तो वो आपको दे देगा कि इसे आप बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे बच्चों ने, जिनको ने ये चीज़ें पढ़ी भी हैं, वो भी एग्ज़ाम में इसे देख के कन्फ्यूज़ ज़रूर हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा B881, इसे बोला गया है कि बाइनरी में कन्वर्ट करें। किस तरीके से इसे अप्रोच करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो आपका हेक्साडेसिमल होता है 0 से 9 तक तो आपका नॉर्मल रहता है, उसके बाद 10 को क्या रिप्रेजेंट करता है A, 11 को करता है B, C D E और F तक ही चलता है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इतनी चीज़ें हमें क्लियर थी। B क्या था आपका, B है आपका 11, ठीक है। A है आपका 10, 8 है और ये है 1। अब मैंने आपको सिंपल एक चीज़ बताई थी, हेक्साडेसिमल जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपका बाइनरी में, 4 इक्विवेलेंट, यानी कि अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 यानी कि 2, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 यानी कि 8। क्लियर है। अब मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है 11। वो कैसे बनेगा, 8 2 10 और 1 11, तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ 1 1 0 1, 4 इक्विवेलेंट के बराबर। अगर मुझे क्या बनाना है 10, तो मैं क्या लिखूंगा 8 और 2, यानी कि 1 0 1 0। 8 बनाना हो अगर तो सिर्फ लास्ट वाला, यानी कि 1 0 0 0, और अगर 1 बनाना हो तो 0 0 0 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। अगर आप इसे नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। यहाँ पे एक छोटी सी गलती हुई है, मैंने आपको 11 बोला है तो वो 8 1 0, ये 1 होगा, 8 2 10 और 1 11,
तो ये आपको आई होप अब क्लियर होगी चीज़ें। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत ही आपकी हेल्प करेगी एग्जाम में। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपसे, एक आधा या दो क्वेश्चन तो बना के एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। 30 मार्क्स की सेक्शन है आपकी ये। अगर मैं अब आपसे बात करूं कि डेसिमल को आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, किसमें, ऑक्टल में। ऑक्टल में करने का तरीका एक सिंपल सा था। आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, जब आपको डेसिमल से ऑक्टल में जाना हो, या डेसिमल से बाइनरी में जाना हो, या डेसिमल से किसी भी फॉर्म में जाना हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड। 9864 को डिवाइड कर देंगे आप 8 से। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपका आंसर क्या आएगा। बात करते हैं अब हम दूसरे क्वेश्चन पे। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हो 327.4 की पावर ऑक्टल बेस, और बोला गया है आपको किस में बनाना है, बाइनरी में। किस तरीके से इसे बनाएंगे आप। ये थोड़े से मेथड आपको थोड़े से कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन आप खुद ही कोई ना कोई नंबर अज्यूम करके इसे करें, आपको बहुत इजी होगा। किस तरह से करना है, मैं आपको अभी एक चीज़ बताई थी। जब बाइनरी से हम कोई चीज़ डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो किस तरह से कर रहे थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। इसी तरीके से 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 0 से शुरू करके 1, 2, 3 इस तरह से हम चला रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम ऑक्टल के साथ यही करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 2। डेसिमल के बाद क्या होगा, 4 इंटू 8 की पावर -1। 8 की पावर 2 क्या होता है, 64। 64 इंटू 3 आपका होता है 192 प्लस 8 2 ज़ा 16, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा 1, यानी कि ये होगा +1। अब इसे किस तरह से लिखेंगे आप, 4 इंटू 1/8, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी कि ये आएगा आपका 0.5 प्लस में। तो इसे आप टोटल ऐड कर लें तो ये आएगा आपका 192 16 हो गया आपका 23 215.5। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एक ऑक्टल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल में। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाए, क्योंकि आप लोग पहले क्या करेंगे, पहले अगर आप इसे हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर उसके बाद डेसिमल को हेक्साडेसिमल में, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। अब इसकी जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा वो याद रखें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। अब अभी मैंने आपको एक छोटी सी चीज़ बताई थी कि अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्टल को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको क्या बताया था, साइड में छोटा सा लिख दे 1 2 4, ठीक है। तो 7 बनाना हो अगर, तो मुझे क्या करना है, तीनों को ऑन, यानी कि 1 1 1। 6 बनाना हो तो 4 और 2, यानी कि 1 1 0। 3 बनाना हो तो 2 और 1, यानी कि 0 1 1। 2 बनाना हो तो 0 1 0, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट। अब मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई थी पिछली वीडियो में, अगर बाइनरी को मुझे हेक्साडेसिमल में लेके जाना है तो क्या करना है, 4 4 के पेयर बनाने हैं, और बाई चांस इसके 4 के पेयर बन रहे हैं। अगर कोई काम रह जाता है तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट साइड पे 0 ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं आपको पूछूं कि मुझे इसे लेके जाना है यहाँ पे, और ये है आपका 1 2 4 8। अगर मैं बाइनरी की बात करूं हेक्साडेसिमल में लेके जाने के लिए, चारों ऑन है, यानी कि 8 4 12 13 14 और 1 15। 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एफ से, ठीक है। आप लोगों को याद होगी चीज़ें। अब ये दो, यानी कि 8 और 1 9, 1 और ये 8 और 2 10। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, और ये आ जाएगा आपका हेक्साडेसिमल। सिंपल सा मेथड, इजी सा मेथड। आई होप आपको याद रहे ये एग्ज़ाम तक। मैंने आपको दूसरे भी बताए हैं, और ये है आपका होमवर्क आपके लिए एग्ज़ाम। अब आपको इन दो के कमेंट करने हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। एक दो क्वेश्चन मैं आपसे जो होंगे कल, जब इसका क्विज लेके आऊँगा तब कवर करवा दूंगा कंप्यूटर सिक्योरिटी के साथ। तो ये दो टॉपिक का कल आपका टेस्ट होगा।
तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट वीक हम फेज 2 स्टार्ट कर देंगे अपना। मैंने आपको कहा था जब हम 1 से 2 महीने पढ़ लेंगे, जब हमारा 50 to 60% सिलेबस मुझे लगेगा कि हमारा कवर हो गया है, तब हम फेज 2 स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को फेज 2 में मैं गारंटी देने को तैयार हूँ, जो लोग सीरियस होकर करेंगे वो लोग बाकी लोगों से 15 मार्क्स की लीड ज़्यादा ले लेंगे। और ये मेरे जो वर्ड्स हैं इसे आप मार्क कर लें। आप लोग मेरे को एग्ज़ाम के बाद आके पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो। जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो अगर फेज 2 ध्यान से देंगे, सीरियस होकर देंगे, या जो लोग अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो लोग भी देंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ जितनी भी आपकी तैयारी एंड तक जाएगी, आप लोग बाकी लोगों से और खुद की जो तैयारी है उससे 15 मार्क्स एग्जाम में ज़्यादा स्कोर करेंगे। ये वर्ड्स हवा में नहीं बोल रहा। जेके बैंक के टाइम पे भी मैंने ये चीज़ कही थी और बच्चों ने एग्ज़ाम में ये चीज़ फील भी की थी कि जो लोगों का जा रहा था स्कोर एग्ज़ाम में उससे 15 मार्क्स उनके ज़्यादा आए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। जल्दी मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा उसके। तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के बताएं। ओके।